देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लासा 12 21 का कितना दिया है 84 और हमें क्या निकालना है मासा। ठीक है, तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। देखो लासा कितना दे रखा है 84 गुणा मासा में निकालना है तो मासा का मासा रहने दो। पहली संख्या कितनी दे रखी है 12 और दूसरी 21, तो पहली 12 हो जाएगी और दूसरी 21। ठीक है, यहाँ पे देखो 84 गुणा में है तो इधर जाएगा 75 करके दूसरी साइड पहुंचाएगी तो किस में जाएगा भाग में। तो देखो क्या हो जाएगा मासा बराबर 12 गुणा 21 बटे 84। तो 12 1 12 62 84 7 3 21। तो मासा हमारा कितना जाएगा 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दस्ता निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन हमारे पास 3/4 1/2 1/3 और 0। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक बक्से में एक कंचा या दस्ता, ठीक है, यानी कि कोई सा भी निकाला या अचानक। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। नीले कितने हैं 6, सफेद कितने हैं 4 और लाल कितने हैं 8। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ो, देखो कितने हुए 6 4 10 और 8 18, यानी टोटल 18 कंचे हो गए। तो 18 अपॉन बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता। तो नीले कितने हैं 6 ना, तो ऊपर कितना लिख देंगे 6, क्योंकि 6 ही बार निकाल सकते हैं क्योंकि नीले 6 इसलिए। अब इसे काट देंगे 6 एकम 6 6 3 18, यानी कितना आ गया 1/3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। किसी बारहमारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 हैं, इसका माध्य होगा। ऑप्शन हमारे पास 38.1 36.15 35 और 40.05। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक देखो कितना दे रखा है 42 बराबर 3, माध्य कितना दे रखा है 38.1, तो 3 गुणा 38.1 माइनस का 2 माध्य। ठीक है, तो यहाँ से देखो 42 बराबर गुणा कर देंगे 3 एकम 3 8 24 2 3 9 2 11 माइनस का 2 माध्य। ठीक है, तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 114.3 बराबर माइनस का 2 माध्य। तो घटा देंगे तो 0.3 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2 और 11 से 4 जाएगा 7 माइनस का। ठीक है, और 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी अपॉन में आ जाएगा माइनस का माध्य। माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 2 से 1 काट दो तो 2 3 6 2 6 12.2 एकम 2 2 5 10। तो माध्य हमारा कितना आ जाएगा 36.15। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ग अंतराल बारहमारता दे रखी है, इसमें हमें निकालना क्या है बहुलक वर्ग। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बहुलक का मतलब क्या होता है जो नंबर ज्यादा बार आया हो। ठीक है, तो देखो इसमें किसमें सबसे ज्यादा 18 है ना, यानी और इसका पूछा गया बहुलक वर्ग पूछा गया, पूछा वर्ग, यानी तो इसके ऊपर वाले वर्ग अंतराल में देखेंगे क्या है 15 से 20 15 से 20, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी।
ऑप्शन है हमारे पास 1/52, 1/13, 3/13 और 1/4। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कुल पत्ते कितने दे रखे हैं 52, तो बट्टे में कितना आ जाएगा 52। ठीक है, और ऊपर देखो कितना रहेगा, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने में, एक तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 तियां 12, कितना आ जाएगा 3/13, कितना आएगा 3/13, यानी कि एक तस्वीर प्राप्त करने वाले पत्ते की संख्या कितनी होगी 3/13, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। ऑप्शन है हमारे पास सदैव अपरमेय संख्या, सदैव परमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या दोनों, और शून्य। ठीक है, तो देखते हैं, देखो परमेय संख्या को हम क्या मान लेंगे 4। ठीक है, और अपरमेय संख्या को मान लेंगे क्या √3। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है अंतर। तो यहाँ से देखो अंतर अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस √3, यही रहेगा, जो कि ये पूरी कौन सी है एक अपरमेय संख्या है। कैसी है अपरमेय संख्या। ठीक है, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं √4। ठीक है, और एक ले लेते हैं √5। ठीक है, तो यही परमेय संख्या है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, यानी अंतर निकालना है, तो √5 का √5 ही रहेगा। ठीक है, ये भी अपरमेय संख्या। तो ये देखो, ये जो आंसर आया हमारे किस में आया अपरमेय संख्या में। ठीक है, तो यानी कि जब परमेय और अपरमेय का अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमेशा आंसर किस में आएगा अपरमेय संख्या में आएगा। किस में आएगा अपरमेय संख्या में, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, सदैव अपरमेय संख्या। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। ऑप्शन है हमारे पास √3/√5, अगला है √2 गुणा √7, फिर है √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7, और डी वाला है √12। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सी एक परमेय संख्या होगी। तो यहाँ से ए से चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो रूट से 3 भी बाहर नहीं आ पाएगा और ना √ से 5, तो ये कैसी हो जाएगी अपरमेय संख्या। कैसी हो जाएगी अपरमेय। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा √14। तो ये भी √ से भरपूर बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा अपरमेय संख्या। ठीक है, अब इससे देखते हैं, तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो यहाँ √5 का वर्ग करेंगे 5, माइनस √7 का करेंगे 7, तो 5 से 7 जाएगा, क्या बचेगा 2, जो कि ये कैसी है परमेय संख्या। कैसी है परमेय संख्या। ठीक है, और √12 भी ये कैसी है अपरमेय संख्या। कैसी है अपरमेय संख्या। ठीक है, हमसे पूछा गया कौन सी संख्या एक परमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या कौन सी है √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिंदुओं a, b और b, -1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन है हमारे पास 2b, 2 ब्रैकेट a माइनस b, रूट के अंदर 2a² प्लस 2b² माइनस का 4ab, और डी है रूट के अंदर 2a² प्लस 2b²। ठीक है, तो देखते हैं, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो यही हमें रखना है इसमें। तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ठीक है, तो देखो x2 कितना दे रखा है b माइनस x1 कितना है a, वर्ग हो जाएगा प्लस y2 कितना है माइनस का a माइनस y1 कितना है b वर्ग। ठीक है, तो यहां से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला हो जाएगा, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2a और b प्लस। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 1 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और रूट लगा तो इसलिए इस पे भी रूट लग जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा a प्लस v। ठीक है, क्योंकि देखो -1 का अगर अंदर और यहाँ स्क्वायर -1 का करें तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो देखो b वर्ग
प्लस ए वर्ग माइनस 2ab प्लस, ठीक है, माइनस से कवर करेंगे एक हो जाएगा और एक का कोई मतलब नहीं तो यहाँ छोड़ देंगे इसे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा b और b 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस a और a 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस 2ab और प्लस 2ab कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा रूट के अंदर 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो घात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। ऑप्शन है हमारे पास 1, 4, माइनस 4 और 1/4, ठीक है। तो देखते हैं इसके हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, तो उससे हमें शून्यांक इसके प्राप्त हो जाएंगे। 4x, तो यहाँ से देखो 1 का 4 गुणा करेंगे 4, कितना आएगा 4, तो गुणा करें तब भी 4 आना चाहिए और जोड़े या घटाए तो भी कितना आना चाहिए 4। तो देखो 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x और प्लस का 1, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ेंगे तब भी 4 होगा, ठीक है। तो 4x का वर्ग माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1, तो यहाँ से 2x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा तो 2x माइनस का 1, तो देखो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/2, इधर से भी 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा की और ये वाली बीटा की, ठीक। तो शून्यांकों का योगफल पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, 2 से 2 काट देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। ऑप्शन हमारे पास अनंत, कोई नहीं, केवल 1 और 2, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले इसकी तुलना मानक समीकरण कर देंगे, ठीक है, जो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस by और प्लस का c बराबर 0, ठीक है। तो जब पहले वाला समीकरण होगा तब देखो x माइनस वाई बराबर 8, तो यार क्या हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से देखो a1 कितना आ जाएगा 1, b1 कितना आ जाएगा माइनस का 1 और c1 कितना आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। और जब दूसरा समीकरण रखेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर 16, तो यहाँ से देखो 3x माइनस 3y बराबर माइनस का 16 बराबर 0, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से देखो a1 कितना हो जाएगा 3, a2 और b2, ठीक है, माइनस 3 और c2 कितना हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हलों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो देखो पहले क्या दे रखा है अनंत, तो अनंत की कंडीशन देखो क्या होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर आने चाहिए, ठीक है। कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। केवल एक हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, ठीक है, और दो हल का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले a1/a2 कितना हो जाएगा a1/a2, तो देखो 1/, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। b1/b2 देखते हैं तो -1/-3 में, यानी माइनस माइनस काट देंगे तो कितना आएगा 1/3, ठीक है। c1 और c2 को देखते हैं, माइनस का 8 माइनस का 16, तो माइनस माइनस काट देंगे, 8 के 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2, ये देखो एक दूसरे के बराबर है 1/3 और 1/3, लेकिन
C1/C2 कितना आ रहा है 1/2, इसलिए नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन को फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कोई नहीं को। ठीक है, देखो A1/A2 A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 8 माइनस 2, 2 और 4। तो हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0। एक मूल कितना दे रखा है 2, यानी कि x से हमें कितना रखना है 2, तो 2 का वर्ग माइनस k गुणा में 2 माइनस 8 बराबर 0। तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का k में होगा तो 2k माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ देखो माइनस का 2k 8 से 4 जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। तो माइनस का 2k बराबर माइनस का 95 प्लस का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। ऑप्शन हमारे पास -47, 47, -57 और 67। ठीक है, तो देखते हैं समांतर श्रेणी। ए बराबर कितना दे रखा है हमें 10, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 7 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और n बराबर हमें कितना दे रखा है 20। तो देखो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 और डी। तो ए एन कितना दे रखा है हमें 20, तो ए 20 बराबर ए कितना है 10 प्लस n हमारे पास 20 है माइनस का 1 और डी कितना है गुणा में -3। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखो 10 प्लस 20 से जाएगा कितना हो जाएगा 19 प्लस का, तो 19 और गुणा में माइनस का 3, तो 10 19 3 57 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 57 से 10 घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 47, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, कौन सा ए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। ठीक है, तो ये देखो स्पर्श रेखा होगी PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ये Q पे मिल गई O से जाके केंद्र से। ठीक है, OQ बराबर 12 और PQ की लंबाई यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 2 रूट 11 सेंटीमीटर और 3 रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते देखो त्रिभुज है POQ, तो इसी में देखते हैं त्रिभुज POQ में। ठीक है, क्या लगा देंगे पाइथागोरस में लगा देंगे। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्ड का वर्ग, तो इसमें देखो कर्ड क्या होगा हमारा O और Q, क्या होगा O और Q, आधार क्या हो जाएगा O और P, और लंब क्या हो जाएगा हमारा P और Q। ठीक है, वो क्यों होगा ये भी देख लो, क्योंकि ये कितना दे रखा है 90 डिग्री का, ये कोण कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसलिए इसके सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ड होती है, इसलिए। ओके, तो देखो OQ कितना दे रखा है 12, 12 का वर्ग, OP कितना दे रखा है 10, तो 10 का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, 10 का वर्ग 100, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर PQ का वर्ग, तो यहाँ से 44 बचेगा, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा बराबर PQ। 44 बाहर आएगा तो क्या 2 रूट 11, कितना आप आएगा बाहर 2 रूट 11 PQ। ठीक है, तो PQ की लंबाई कितनी आएगी 2 रूट 11 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन हमारे पास 48 सेंटीमीटर क्यूब, 44 सेंटीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर क्यूब और 30 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं, देखो 2 घन है ना, तो 2 घन बना लेंगे पहले।
ठीक है। दूसरा भी बना लेंगे। तो दूसरा देखो जो बनेगा इसमें ही तो जॉइंट हो जाएगा ना, यानी कि ऐसा बनेगा। दो घन हो गए, ठीक है। ये दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दे रखा है, घन का आयतन बराबर 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 8। तो यहाँ से क्या आएगा, भुजा बराबर 3√8, ठीक है। तो यहाँ से 8 से बाहर निकलेगा रूट से, तो क्या बचेगा, भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारी लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है और ऊंचाई भी 2 है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न अनुसार संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये चीज जोड़ दी जाएगी, ओके। ये वाला जो हिस्सा है वो जुड़ जाएगा, तो हमारी सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, यानी कि लेंथ लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई और ऊंचाई हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है, और इस वाले की 2 जुड़ जाएगी, तो 2 2 कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई हमारी वो कितनी रहेगी, 2 ही सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो भी हमारी कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे क्या पूछा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये कोई दूरी नहीं है, क्योंकि जब ये आपस में मिला ये तो ये एक ही हो जाएगी, ये और ये मिलके, ठीक है। तो ये मिला दिया, मतलब कि ऐसा बन जाएगा। देखो जो दूसरा बनेगा वो भी लगभग ऐसा ज्वाइंट करके बन जाएगा, ठीक है। तो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB BH प्लस HL। तो देखो 2L लंबाई हमारी कितनी है, 4 गुणा B वृत्त कितनी है, यानी चौड़ाई 2 प्लस वृत्त कितनी है 2, H हाइट ऊंचाई कितनी है 2 प्लस H हाइट कितनी है 2 और लंबाई कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ से देखे 2 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 2 गुणा 8 8 16 16 4 20 20 दूनी 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा घनाभ का वो कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। ऑप्शन हमारे पास 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा पाई r स्क्वायर बटे 360, ठीक है। तो थीटा ही हमें निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154, तो इधर आ जाएगा 154 बराबर थीटा में निकालना है, ठीक, क्योंकि त्रिज्यखंड का कोण पूछा है। तो थीटा गुणा पाई कितना होता है 22/7, ठीक है, गुणा आर कितना दे रखा है 14, तो 14 गुणा 14 हो जाएगा और बटे में कितना है 360, ठीक है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 2 एकम 2 2 8 16 और 0, ठीक है। अब आगे 2 से फिर काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 नेम 18 और 0, ठीक है। 11 से ये काट दो, 11 एकम 11 11 4 44 14 बचा। तो यहाँ टोटल देखो क्या है, 14 बराबर ऊपर सिर्फ क्या होता है 14 बटे 90 और इधर क्या हो जाएगा 1 और इधर कोण थीटा और बचेगा, ठीक है। तो 14 से 14 कट जाएगा, आप कैंची गुणा करेंगे तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, 2 sin 30 cos 30 का मान है
ऑप्शन है हमारे पास 1/2 √3 और √3/2। तो देखते इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 गुणा sin 30 का मान क्या होता है 1/2 गुणा cos 30 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा √3/2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, यदि sin थीटा बराबर 3/4 हो तो tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन है हमारे पास 3/√7, 4/√7, 3/5 और 4/5। ठीक है, तो देखते हैं। देखो sin थीटा का क्या होता है लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस फिर में लगा देंगे। तो उसमें क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण यानी कर्ण हमारे पास कितना है 4, तो 4 का वर्ग बराबर आधार मैंने नहीं पता है तो आधार हमें निकालना है प्लस लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 3 का वर्ग 9, 75 करें तो माइनस करना हो जाएगा बराबर a वर्ग। ठीक है, 16 से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, और इससे रूट स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा रूट। तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास रूट का 7, यानी आधार हमारे पास कितना आ गया √7। हमें निकालना क्या है tan थीटा। तो देखो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना हो गया √7। तो टोटल tan थीटा बराबर क्या आ गया 3/√7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, cosec a प्लस cot a 1 - cos a का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास cos a, tan a, sec a और sin a। ठीक है, तो देखें। देखो cosec a को क्या ले सकते हैं 1/sin a, प्लस cot को क्या ले सकते हैं cos a/sin a। ओके, और इधर क्या है 1 - cos a। ध्यान से देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin a अपॉन में, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + cos a। ओके, और इधर 1 - cos a। ठीक है, अब इस पूरी का एलसीएम ले लेंगे। अब गुणा देखो, अब यहाँ से देखो a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया, यानी कि a² - b²। ठीक है, बटे में sin a। ओके, यानी कि इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा देखो 1 + cos a और हो जाएगा 1 - cos a बटे में sin a, क्योंकि इसमें गुणा होगा ना इसलिए। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos² a बटे में sin a, यानी कि a² + b² वाला। ओके, तो देखो a² - b² क्या होता है a + b और a - b, तो a + b और a - b। यहाँ से अगर इसका वर्ग खोलेंगे तो 1 - cos² a बटे क्या हो जाएगा sin a। ठीक है, तो देखो 1 - cos² को क्या लिखते हैं sin² a और बटे में क्या है sin a। तो sin से एक साइन कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा sin a। ओके, तो हमारा आंसर आना चाहिए sin a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, 1 - tan² a बटे 1 - cot² a का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास cosec² a - tan² a -1 और cot² a। ठीक है, तो देखते हैं। देखो 1 - tan को क्या ले सकते हैं sin बटे cos। ठीक है, तो sin² a बटे में cos² a। 1 - cot को क्या ले सकते हैं cos बटे sin। तो देखो इधर ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा cos² a और ऊपर क्या बनेगा cos² a - sin² a बटे में क्या आ जाएगा sin² a cos² a और बटे में sin² a। ठीक है, तो sin का इसमें गुणा और इसका इसमें। तो देखो
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें गुणा किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का, ठीक है। और आगे बटे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का बचेगा, क्या बचेगा, अगर इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस बचेगा, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में माइनस का कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या, सॉरी एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि एस टी पैरेलल क्यू पी, यानी कि एस और टी, यानी ये पैरेलल है क्यू और पी के, तो क्यू एस ये 3 दे रखा है, एस आर 1.5, पी टी 2.8 और टी आर यानी कि ये हमें निकालना है। ओके, तो देखो कौन सी कंडीशन, जब एस टी पैरेलल होने चाहिए किसके, क्यू और पी के, तो क्या हम लिख सकते हैं, पी टी बटे में टी आर बराबर क्यू एस बटे में एस आर, ठीक है। अब पी टी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 2.8 और टी आर हमें निकालना है। ओके, अब क्यू एस देखो कितना दे रखा है 3 और एस आर कितना दे रखा है 1.5, तो काट देंगे 3 एकम 3 बचे 15 यानी कि 0.5, तो टी आर बराबर कितना गुणा कर देंगे, तो 8 5 40, 4 5 10 और 4 14.1 और 2 के बाद लग जाएगा, तो यानी कि टी आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके,